और एक बहुत ही जरूरी खबर, मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव को आईसिस का गढ़ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एनआईए ने वहां छापेमारी की और 15 संदिग्धों को दबोचा भी। गांव में छापेमारी के दौरान हमास के झंडे भी पाए गए हैं। खुलासा यह हुआ है कि पूरे देश में धमाकों की साजिश तैयार की जा रही थी। ड्रोन की मदद से आईईडी ब्लास्ट करना था। उस गांव के लोगों ने पत्रकारों की एंट्री बंद की हुई थी। पहली बार वहां आज तक का कैमरा पहुंचा, देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पड़घा में, जो कि थाने जिले में स्थित है। हाल ही में यहां पर 400 से ज्यादा पुलिस और एनआईए के अफसर्स ने रेड की थी। वो रेड की गई थी बोरीवली गांव में, जो पड़घा के अंदर स्थित है, और वहां पर बहुत सारे आईसिस से जुड़े हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग, उन्हें अरेस्ट किया गया। आपको 9 दिसंबर की रात की वो तस्वीर दिखाते हैं जब एनआईए की टीम भिवंडी के एक घर में छापा मारने पहुंची थी। पुलिस की टीम को देख घर वालों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। कौन है तुम? क्या काम है? पुलिस। तो क्या काम है? काम है इसलिए बोला ना। बता दे। अरे बताओ ना, अपने क्या काम है? हाँ तो बताओ ना क्या काम है। बताओ, आ जाओ। बताओ अपन क्या तो खोलो, बताते। कुछ काम है क्या तुम्हारा? अरे मैं बात कर रही हूँ ना, बच्चे इतने रात में तुम लोग कैसा, वो बच्चे सोए है ना, सुबह में कुछ का बोलने का ना, सुबह नहीं हुआ है ना, अभी 5 बज रहे हैं ना। आप दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे अभी नींद में से उठा दिया तुमने। खोलो अब दरवाजा। गलतफहमी ये हो गई कि वो लोग गलत टाइम पे आए। सुबह में 4 बजे आए वो लोग और दरवाज़ा तेज़ी से पीटने लगे। तो सिविल ड्रेस में भी थे, अपने भी समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, पुलिस है कि चोर है, कौन है। और उन लोग ने बोले कि दरवाज़ा तोड़ देंगे हम, तोड़ दो दरवाज़ा, ये करो। तो मैं थोड़ा सा उसमें फितरी बात है, इंसान आफियत पसंद होता है कि बाबा कौन है क्या है। तो मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट किया, निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में 100 नंबर पे डायल करके। तो फिर निज़ामपुरा वाले भी आए, तो वो लोग ने बोले कि भाई ये पुलिस वाले। दरअसल पड़घा के बोरीवली से जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, उनका सरगना था साकिब नाचन, जिसे पहले भी आतंकी गतिविधियों की वजह से गिरफ्तार किया जा चुका था। साकिब नाचन की पहली गिरफ्तारी साल 1991 में हुई थी। 2002 और 2003 में मुंबई में हुए धमाकों में भी उसका हाथ था। 2017 में जेल से बाहर आने के बाद वो आईएसआईएस में शामिल हो गया और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसने इस गांव को अल शाम घोषित कर दिया। गांव में शरिया कानून लागू कर दिए गए। इन सब में शामिल था साकिब नाचन, जिससे पहले भी 1991 में खालिस्तान और अन्य टेररिस्ट के साथ जुड़ा हुआ मानने पर उसे अरेस्ट किया गया था। 10 साल की सजा हुई। 2001 में वो छूटा। उसके बाद 2002 और 2003 में मुंबई में 3 ब्लास्ट हुए। उन तीनों ब्लास्ट केस में भी उसे सजा हुई और उसके बाद वो 2017 में फिर छूट निकला। अब उसने आईसिस ज्वाइन की थी। आईसिस के लिए वो सारे लोगों को जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, उन्हें कस्में दिलवा रहा था और अपने गांव बोरीवली को उसने अल शम डिक्लेयर कर दिया था। अल शम का मतलब होता है सीरिया। अल शम वही जगह है जहां पे आईसिस ये कहता है कि वहां से कैलिफेट की शुरुआत होगी, वहीं से कैलिफेट शुरू होगा। साकिब नाचन और पड़घा के आईएसआईएस मॉड्यूल का पता तब चला जब एनआईए ने कई दूसरे शहरों में छापेमारी की। छापे और संदिग्धों की पूछताछ से खुलासा हुआ कि साकिब नाचन ने जो आतंकियों का नेटवर्क तैयार किया है, वो देश में करीब 400 जगहों पर धमाकों की साजिश तैयार कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये 400 जगह आईडी को ड्रोन से गिराकर हमला करना चाहते थे और बहुत से ऐसे आईडी अटैक्स भी करना चाहते थे। अब 15 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। उसमें साकिब नाचन शामिल है, उनका बेटा शामिल है, उनका भतीजा शामिल है, उनके गांव के अन्य लोग भी शामिल हैं। पूना से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर जिसे फाइनेंसर कहा जा रहा है, उसे भी अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। बोरीवली गांव में पुलिस तो छोड़िए, पत्रकारों की एंट्री भी बंद थी। लोग किसी बाहरी को देखते ही पत्थरबाजी शुरू कर देते थे। जब एनआईए की टीम ने यहां छापेमारी की तो हथियारों का जखीरा और हमास के झंडे बरामद हुए। ठाणे और भिवंडी के अलावा एनआईए ने कर्नाटक और पुणे समेत 44 जगहों पर छापेमारी की थी।
कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई थी। दिलचस्प ये है कि सबके तार पटघा के बोरीवली गांव से जुड़े थे। साकिब नाचन, जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले 2 बार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की वजह से, आईडी अटैक्स की वजह से, AK-56 राइफल रखने के लिए और मुंबई में 3 ब्लास्ट के केसेस में वो कन्विक्ट हो चुका है। 2 बार उसे 10-10 साल की सजा हुई है। उसके बाद वो खुद कानून की पढ़ाई कर जेल में खुद अपना केस लड़कर जेल से 10 साल की सजा मिलने के बाद 2017 में छूटा और उसके बाद से आईसिस के लिए यहाँ पर काम कर रहा था। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ दिव्येश सिंह, थाने आज तक।